एशिया कप 2025 जैसे बड़े टूर्नामेंट में जहां हर मैच, हर रन और हर विकेट की अहमियत होती है, वहीं टीम इंडिया अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां रणनीति और संतुलन दोनों को बारीकी से साधना जरूरी हो गया है। इस रणनीति के तहत भारतीय टीम प्रबंधन ने एक बड़ा और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम फैसला लिया है। ओमान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 से बाहर रखा जा सकता है। जी हां, इस फैसले ने क्रिकेट जगत में चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ थकान मैनेजमेंट का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीतिक योजना है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले को केंद्र में रखकर ये निर्णय लिया गया है। 19 सितंबर को भारत और ओमान की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन ये मुकाबला अपने आप में एक औपचारिकता बन चुका है क्योंकि ओमान की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के पास ये सुनहरा मौका है कि वो अपने प्रमुख खिलाड़ियों को रोटेट करते हुए बाकी स्क्वाड की गहराई परख सके, साथ ही उन्हें सुपर 4 स्टेज के लिए तरोताजा रख सके। ऐसे में सबसे बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह का है। बुमराह जो इस टूर्नामेंट में अब तक घातक गेंदबाजी करते हुए 2 मैच में 5 विकेट झटक चुके हैं, टीम की रीढ़ की हड्डी माने जा रहे हैं। उनकी मौजूदगी न केवल बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाती है बल्कि टीम के बाकी गेंदबाजों को भी खुलकर खेलने की आजादी देती है। हालांकि बुमराह पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। बुधवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान उन्होंने नेट्स में पूरे जोश के साथ गेंदबाजी करी। वहाँ किसी प्रकार की असुविधा या थकान उनके चेहरे पर नहीं दिखी। फिर भी टीम मैनेजमेंट का नजरिया स्पष्ट है, कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा क्योंकि ठीक 2 दिन बाद यानी 21 सितंबर को भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 स्टेज में भिड़ना है, वो भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जैसे तेज पिच पर, जहां बुमराह जैसे गेंदबाज की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर बुमराह को ओमान के खिलाफ आराम दिया जाता है तो ये एक परिपक्व और दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस निर्णय का दूसरा पहलू ये भी है कि टीम इंडिया अपने बेंच स्ट्रेंथ को जांचना चाहती है। जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है। अर्शदीप पहले ही T20 क्रिकेट में खुद को साबित कर चुके हैं और इस समय भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले T20 गेंदबाज हैं। ओमान के खिलाफ ये मुकाबला उनके लिए ऐतिहासिक हो सकता है क्योंकि अगर वो 1 विकेट और लेते हैं तो वो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। ये न केवल व्यक्तिगत कीर्तिमान होगा बल्कि भारतीय पेस अटैक की गहराई और निरंतरता का भी प्रमाण होगा। जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन की बात करें तो उनका इस्तेमाल इस टूर्नामेंट में बेहद रणनीतिक अंदाज में किया गया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कहा है कि बुमराह को पावर प्ले में आक्रामक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने गेंदबाजों को पारंपरिक ढांचे से बाहर लाकर आधुनिक और परिस्थितियों के अनुकूल रणनीति के तहत इस्तेमाल कर रहा है। बुमराह अगर पावर प्ले में 2 विकेट लेते हैं या रन रोकते हैं तो इससे मिडल ओवर्स में स्पिनर्स को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। ये रणनीति विरोधी टीम के लिए सिरदर्द बन चुकी है और पाकिस्तान जैसे विपक्ष के खिलाफ इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में ये सवाल अब और गहरा हो जाता है कि क्या ओमान के खिलाफ बुमराह को बाहर रखना सिर्फ एक आराम का फैसला है या फिर ये पाकिस्तान को लेकर रची गई एक साजिश का हिस्सा है, और क्या ये भी एक संकेत है कि भारत अब अपने खेल को सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रखकर उसे एक पॉलिटिकल गेम प्लान की तरह देख रहा है, जिसमें हर खिलाड़ी, हर निर्णय और हर बदलाव एक गहरी सोच समझ का हिस्सा है। स्पष्ट है कि भारत एशिया कप 2025 में केवल रन या विकेट के लिए नहीं खेल रहा है बल्कि रणनीतिक वर्चस्व, मानसिक दबाव और राजनीतिक संदेश देने के लिए ये मैदान में उतर रहा है। और जसप्रीत बुमराह का इस मुकाबले में ना खेलना उसे बड़ी खेल का एक छोटा लेकिन अहम हिस्सा माना जा सकता है। क्रिकेट अब केवल 22 गज के पिच पर सीमित नहीं रहा, ये अब रणनीति, कूटनीति और मानसिक युद्ध का अखाड़ा बन चुका है, जहां हर चाल का प्रभाव सिर्फ मैच पर नहीं पूरे टूर्नामेंट की दिशा पर पड़ता है। ओमान के खिलाफ बुमराह की गैर मौजूदगी पर अगर कोई हेडलाइन बनती है तो वो यही होगी, जब एक खिलाड़ी का ना खेलना भी विरोधियों के लिए एक रणनीतिक चेतावनी बन जाए तो समझ लीजिए क्रिकेट अब केवल खेल नहीं रहा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।